Good morning students, how are you? Today we will discuss about the revised syllabus of session 2020-21. आज हम सेशन 2020-21 की जो सीबीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशन है उनका जो रिवाइज्ड सिलेबस 7 जुलाई 2020 को जो प्रेस्क्राइब्ड हुआ, कल जो प्रेस्क्राइब्ड हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं वो डिलीट किए गए हैं, कुछ पोर्शन डिलीट किए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? आप जानते हैं कि इस समय जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस की वजह से जो एक विश्वव्यापी महामारी फैली हुई है, इसकी वजह से जो स्कूल हैं उनका सेशन टाइम पर स्टार्ट नहीं हो सका और जो ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं उनकी भी जो सेशन सिलेबस को कंप्लीट कराने की जो स्पीड है वो नहीं बन रही और उसमें भी कुछ दिक्कतें ये आती हैं, जैसे कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो और बच्चों के लिए वो इतना प्रूव भी अच्छा भी साबित नहीं हो रही। तो इसीलिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो सिलेबस हैं, सीबीएसई ने ये डिसीजन किया है कि उनमें से कुछ जो अननेसेसरी या जो कम ज़रूरी चैप्टर्स हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। तो उनको बोर्ड एग्जामिनेशन से डिलीट कर दिया। अब हमें केवल जो नया सिलेबस है जिसमें से डिलीटेड पोर्शन को हटा दिया गया है, केवल उसी सिलेबस को पढ़ना है, उसी पे फोकस करना है। तो इस साइड में दे रखे हैं चैप्टर नंबर एंड नेम एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो अपने कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो बुक्स चलती हैं, उनमें से दो सब्जेक्ट यहाँ दे रखे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 3 था, सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चैप्टर 4। Before the revised syllabus, we have the two options. We have the choice for these two chapters कि इन दो में से हमारे पास एक चॉइस थी पहले कि हम इनमें से किसी एक को चूज कर सकते थे। बिफोर द रिवाइज्ड सिलेबस, कल से पहले तक ये दो में से एक ऑप्शन था कि स्टूडेंट या तो इस चैप्टर को पढ़ ले या फिर इस चैप्टर को पढ़ ले। उसे दोनों चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, दोनों में चॉइस थी कि वो किसी एक को पढ़ ले। लेकिन अब इन दोनों चैप्टर्स में केवल जो ऊपर वाला है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसको असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली, नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। इट मीन्स कि ये दोनों में से जो चॉइस थी वो अब बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर जो पहले चॉइस में था इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया, अब ये चॉइस नहीं बची। और ये जो था चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, इस चैप्टर को केवल पीरियोडिक टेस्ट असेस ओनली, केवल हम जो पीटी टेस्ट होंगे स्कूल लेवल पर उन्हीं में, हम प्री बोर्ड में है और पीटी टेस्ट हैं, उन्हीं में इंक्लूड किया जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर नहीं आएगा। तो एज ए बोर्ड एग्जामिनेशन दिस चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। सेक्शन थर्ड में जो चैप्टर 5 था, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर को ही सिलेबस से हटा दिया गया। तो ये जो 3 चैप्टर्स थे, 2 में चॉइस थी, चॉइस वाला हट गया, और एक ये 3rd चैप्टर था, ये केवल पीटी टेस्ट में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट ओनली, नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड में नहीं आएगा, और ये चैप्टर भी बोर्ड में नहीं आएगा।
ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमारे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट अब आएगा, कौन कौन सा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर आएगा। और एक चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जो चैप्टर थर्ड है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दो चैप्टर आएंगे। और दो चैप्टर, एक ये चैप्टर कम हो गया 3, और इनमें से जो चैप्टर नंबर थर्ड है, चैप्टर थर्ड जो है वो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इन तीन में से ये तो क्या है, पीरियोडिक टेस्ट ओनली, नॉट इन बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब बोर्ड के लिहाज से हमें केवल ये दो चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड चैप्टर नंबर बुक में चैप्टर नंबर थर्ड है नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री में केवल ये दो चैप्टर हमें बोर्ड के लिए पढ़ने हैं, और ये चैप्टर जो है पीटी टेस्ट ओनली पढ़ना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 एंड 3 जो पहले केवल पीरियोडिक टेस्ट ओनली में पढ़ने थे और बोर्ड एग्जामिनेशन में वो नहीं आने वाले थे, अब इस चैप्टर नंबर 3 को जो वाटर रिसोर्स है, पूरा चैप्टर इसको डिलीट कर दिया गया, एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, ये पूरा चैप्टर डिलीट किया गया। और ये वाटर रिसोर्स वाला है, जो चैप्टर तो पूरा डिलीट हो गया, बट जो मैप आइटम्स थे, मतलब इसमें जो सिलेबस में मैप थे, वो मैप इसमें से आएंगे। और ये दोनों चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज, इनमें से इन दोनों चैप्टरों में जो मैप आइटम हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं, वो मैप क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो चैप्टर है वो चैप्टर नहीं आएगा। तो ये 3 चैप्टर हमारे यहाँ ज्योग्राफी में डिलीट हुए। अब हमें केवल जो पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के व्यू से, वो है हमारे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 1 चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और चैप्टर 7 द नेशनल लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये 4 चैप्टर हमें बोर्ड के व्यू से पढ़ने हैं, एग्जाम के व्यू से, और ये चैप्टर जो हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं। केवल ये 4 चैप्टर प्लस इन 2 चैप्टर्स के जो मैप आइटम हैं वो हमें पढ़ने हैं। अब हम बात करें, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, उस पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, और कौन से चैप्टर जो अब एग्जाम व्यू से हमें पढ़ने हैं, जो बचे हैं। तो चैप्टर डिलीट होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 था डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, एंड चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये चारों चैप्टर जो हैं, इनका कंप्लीट पोर्शन जो है वो CBSE ने
सेशन 2020-21 के सिलेबस से डिलीट कर दिया है। इसका मतलब इनमें से कोई क्वेश्चन ना तो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और ना ही हमें बोर्ड के लिए इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों अब बचा कौन सा पार्ट, रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है? तो रिमेनिंग पोर्शन है सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज एंड चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स इनको हमें नहीं पढ़ना है, ये डिलीट हो गए हैं और ये जो 4 चैप्टर बचे हैं इन चारों चैप्टर को हमें पढ़ना है। 4 में से 2 हमने पढ़ लिए, 2 हमें पढ़ना बाकी है। तो ये 4 चैप्टर इसमें आएंगे और 2 चैप्टर हमारे हिस्ट्री में आएंगे। बाकी 4 चैप्टर थे वो हमारे ज्योग्राफी में हैं और अब इकोनॉमिक्स में पूरी बुक जो है वो ही आएगी। तो बच्चों हमें इस रिवाइज सिलेबस को ध्यान रखना है और इसका PDF जो फॉर्मेट है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ।